आज हम करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा हर साल सेम रहती है। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट बार बार हमें लगता रहता है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल जो है उसी चीज़ पे इंटरेस्ट आपको सेम जो है लगता रहता है। जैसे अगर हम बात करें कि आपने मान लो बैंक में 100 रुपये जमा करवाया जी, ठीक है, उसके ऊपर आपको 10 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। और ये थी अमाउंट जो आपने बैंक में जमा कराई। तो टोटल अमाउंट अगर कोई पूछे क्या है, तो टोटल अमाउंट आपके पास आ गई 110। तो अमाउंट होती क्या है, तो इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल बोल सकते हैं ना। प्रिंसिपल क्या होता है, जो पैसे आपने जमा करवाए बैंक में उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो इंटरेस्ट मिला है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, 110 रुपये। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का फार्मूला लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं अमाउंट। और अगर हम बात करें, हमने अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो उसका क्या फार्मूला होता है, तो प्रिंसिपल गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना टाइम ऑब्लिक 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। ये भी आप लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन दो प्रकार से होते हैं। आपको मैंने परसेंटेज की वीडियो देखिएगा, उसमें बताया कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है। तो याद रखिए जब भी कहीं परसेंटेज आ जाए तो परसेंटेज के साथ आप 2 जीरो काट दीजिए। ठीक है। तो अब जब परसेंटेज के साथ 2 जीरो काट दिए हमने, अगर हम यहाँ पे बात करें परसेंटेज के साथ 2 जीरो हमने काट दी। अब आपको पता है 50 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। 150 को जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ गया 1200। तो 1200 आपका क्या हो गया, साधारण ब्याज। ठीक है। तो ये आप ऐसे भी शॉर्टकट करके कर सकते हैं, तो PRT/100 करके भी आप कर सकते हैं, तो सेम ही है। ठीक है। तो 5000 आ जाएगा आपका, गुणा 3 आ जाएगा, गुणा 8/100। तो जब आप 2 जीरो ये काट देंगे, ठीक है, तो 5 ये 15, 150 गुणा 8 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1200। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक। अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अगर मान लो इसने पूछा होता कि अमाउंट बताइए ये कितनी मिलेगी, तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना था, 5000, इंटरेस्ट कितना मिला, 1200, तो अमाउंट कितनी होगी, यानी कि 5000 लगाने के बाद टोटल आपको 3 साल बाद कितना मिलेगा, 6200। बट अभी इन्होंने पूछा साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होता है, 1200 आपको मिला। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब प्रिंसिपल मान लेते हैं 500, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 10% और टाइम मानते हैं 3 ईयर। तो मैंने सेम आपको बताया परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो 10 पंजे 50 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 150। आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये आप फार्मूले से अप्लाई कर लीजिए। अगर इसमें अमाउंट पूछता तो 500 तो आपने प्रिंसिपल लगाया था, तो 150 रुपये आपको मिल गया, तो आपको टोटल कितना मिल गया, 650। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द टाइम, मतलब कि आपने टाइम पता करना है। ये फार्मूला होता है ना PRT। तो अब आपने टाइम फाइंड करना है। 1200 अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ RS 240 एट 5% पर एनम। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या दे दिया आपके पास, 1200, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 5%। अब आपके पास 240 क्या दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो बस अब हमने क्या करना है, 240 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, PRT हमने फाइंड करना, डिवाइड बाई 100। तो काट पीट के हमारा टाइम आ गया जी 4 ईयर। ठीक है। आप ऐसे भी डिफाइन करके लिख सकते हो, PRT निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट 240 है, तो 4 साल आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट व्हाट रेट पर एनम विल बी सम ऑफ 5000 अमाउंट ऑफ RS 6000 इन 4 ईयर। ठीक है। 5000 रुपये कितने वार्षिक दर पर 4% में 6000 रुपये हो जाएंगे।
यानी कि प्रिंसिपल क्या है आपका 5,000 और आपको प्लस ये क्या है 6,000 दिया हुआ, 6,000 है आपके पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट दी है आपको। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद कितने सालों में ये 6,000 बन जाएंगे। तो यानी कि अगर प्रिंसिपल में से अमाउंट निकाल दें तो 1,000 रुपया क्या आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बात समझ रहे हो। टोटल अमाउंट में से आपने क्या किया प्रिंसिपल निकाल दिया तो क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 6,000 में से 5,000 के तो 1,000 रुपया आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो बस फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 1,000 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, 5,000 आ गया प्रिंसिपल, 4 रुपया आ गया आपका 4 ईयर आपका आ गया टाइम, रेट आपने पता करना है ना। तो बस काट पीट के अब आपको बता दिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। फुल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिए तो 1,000 रुपया आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो बस काट पीट के क्या आंसर आ गया आपका 5% रेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट सम विल अमाउंट टू Rs 7,000 इन 5 ईयर एट 3.3% सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए अमाउंट दिया है आपको 7,000 है ना, और ईयर दिया है 5 ईयर, ठीक है। और रेट क्या दिया है 3/3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आता है 9, और 1 को प्लस कर दो, प्लस क्या हो गया 10/3। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, तो 10/3 एज इट इज़ आ जाते हैं ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यह आ गया क्वेश्चन। तो आपको पहले बता चुका हूँ अमाउंट किसके बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको अमाउंट दे दिए 7,000, ठीक है। प्रिंसिपल हमने पता करना है और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है PRT/100। तो प्रिंसिपल पता करना है इंटू आर आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/3 इंटू तो कितने साल है 5, तो परसेंट का 100 आ गया है ना। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गई, 5 2 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा P/3 2 ज़ा 6 है ना। तो ये आ गया P + P/6, तो 6P ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6P + P क्या हो गया 7P/6। तो बस 7 से ये काट दो, 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, तो 1000 आ जाएगा, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये P आ जाएगा 6,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल विच गिव Rs1 इंटरेस्ट पर डे, 1 रुपया पर दिन का देता है ना, एट द रेट ऑफ 5% एट सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो 1 रुपया एक दिन का देता है, एनम मतलब कि साल। तो एक साल में नॉर्मल 365 दिन होते हैं, तो एक साल में कितना देगा इंटरेस्ट 365, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या आ गया 365। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया 365, ठीक है। और टाइम भी आ गया 365 डेज बोल लो या 1 साल बोल लो, है ना। तो हम ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट 365 आ गया, पी आपने पता करना है, तो 5 क्या आ गया आपका रेट, और साल क्या आ गया 1/100। तो ये जब आपने इसको इससे काट दिया तो क्या आ गया 73, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 7300। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, द रेशो ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 5 ईयर 10:3, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है 10, सिंपल इंटरेस्ट कह दिया 3। पर हमें क्वेश्चन बनाने के लिए अगर यहाँ पे एक जीरो लगाते यहाँ पे भी एक जीरो, कोई फ़र्क पड़ेगा। जब इसकी रेशो निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 10:3, क्योंकि ये जीरो कट जाएगी। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसको 100% कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं ये। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले अगर आपने रेशो की वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें ना। अब देखिए प्रिंसिपल आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया प्रिंसिपल 100, सिंपल इंटरेस्ट क्या एज्यूम कर लिया 30, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया अगर हम ऐसे लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो मतलब बात वही होती है ना। बाकी PRT, P आ गया 100, टाइम आ गया 5, और R हमने पता करना है। तो बस ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 6 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 6%। अब देखिए टाइप हम कंप्लीट करवा रहे हैं, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही वीडियो आपको 3-4 बार देखनी पड़ेगी, फिर किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। टाइप सारी कंप्लीट होगी, देख देख के आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन आएंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी बिकेम, कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकेम 7/6 इटसेल्फ, यानी कि प्रिंसिपल है ना, इन 3 ईयर सर्टेन रेट ऑफ सिंपल द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि ए सम ऑफ मनी, यानी कि अमाउंट दिया है ना, ए सम ऑफ मनी 7/6 ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब कि अपने ही मतलब प्रिंसिपल का। तो हम अमाउंट मान लेंगे इसको 7 और पी मान लेंगे हम प्रिंसिपल 6।
तो ये हमें ज़ूम करना पड़ना है। बाकी सबसे पहले आप रेशो की वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। रेशो देखोगे तभी ये चीज़ें समझ आएंगी आपको, ना। अब देखिए, तो ये हमने मान लिया A = 7 6 P, तो A आ गया 7, P आ गया 6, तो ये P आ गया 6, A आ गया 7, ठीक है। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, अब अमाउंट आपके पास क्या दिया है, अमाउंट दिया 7, ठीक है। तो अमाउंट दिया है 7 और प्रिंसिपल दिया है 6, तो इसको माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना, यानी कि आपने 6 रुपये लगाए थे और आपको 7 मिल गए, तो इंटरेस्ट कितना मिला, 1। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1, ठीक है। तो बस सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1। अब 6 आ गया प्रिंसिपल और टाइम आ गया 3 ईयर, रेट आपने पता करना है और 100, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे पूरा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 से 5/9%, ठीक है। तो जब आप 6 × 3 करेंगे तो 18 आ जाएगा, R = 100/18 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में पूछा होगा तो ये आपका आंसर होगा। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होती है ना, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बड़ी जरूरी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट अकर 9 ईयर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ 24,250 इज 162% ऑफ प्रिंसिपल। अब ये लाइन आपको देखना जरूरी है, ये क्या बोल रही है, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके बराबर है, 24,250 का 162% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बस अब हमने कुछ नहीं किया, प्रिंसिपल हमें दिया है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है, टाइम दिया 9 ईयर। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या दिया है, 162% ऑफ प्रिंसिपल, ये है प्रिंसिपल आपका, है ना। तो बस ये हमने एज इट इज लिख लिया। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला कहता है PRT 100, तो जब इसको ये कट जाएगा ऐसे ऐसे, है ना, ये भी कट जाएगा, तो बस R क्या आ जाएगा, 162/9, तो ये 18% आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, पर थोड़ा समझना जरूरी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी इज़ 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, ये दिया है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 है और प्रिंसिपल क्या है 9, एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, द रेट इज, तो रेट निकालना है ना, फर्स्ट टाइम दिया ना तो रेट दिया है ना। तो बस प्रिंसिपल आ गया, आपको पहले बताया 9 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1, बाकी दोनों पता करने हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 करके क्या आ गया, x² इज इक्वल टू 100/9, ठीक है। तो x किसके बराबर आएगा, √100/9, तो x बराबर आ गया 10/3 के, तो x आ गया 3 से 1/3, तो यही हमारा क्या होगा, रेट, ये हो गया टाइम। अब देखिए कह रहा है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर। मान लो आपने कोई भी पैसे लगाए, ठीक है, वो डबल हो रहे हैं 5 साल के बाद, हर 5 साल के बाद डबल हो रहे हैं, ठीक है, एट सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 4 टाइम। तो आपने बताना है कि वो 4 टाइम कब होंगे। अब आप देखिए, तो अमाउंट आ गया हमारे पास 2x, क्योंकि इस सम ऑफ मनी कह रहा है ना कि डबल हो रही है 5 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यानी कि x आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 4 टाइम, पहला टाइम आ गया x, दूसरा टाइम, अब कह रहा है 5 ईयर में डबल हो रही है, तो फर्स्ट टाइम में डबल होगी, सेकंड टाइम में डबल होगी, थर्ड टाइम में डबल होगी, ठीक है। तो यानी कि ये 4x हो गए, तो ये 4 टाइम हो गया। अब कितने साल लगे डबल होने में, 15 साल, तो 15 साल आंसर आ जाएगा। अब कह रहा है, ए पर्सन इन्वेस्टेड इन ऑल 2600 4%, 6%, 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर ही गोट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल 3 केसेस, द मनी इन्वेस्टेड एट 4% इज। तो आपने बताना है 4% पे कितनी मनी खर्च की। अब देखिए सबसे पहले 2600 अमाउंट है ना, ठीक है, ही इन्वेस्ट 2600 अमाउंट, 4%, 6, ये आ गया 4%, 6% और 8%। तो अब देखिए हमें रेशो में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मान ले A × 4, B × 6 एंड C × 8, ठीक है। तो अगर हम इनको तीनों को काट लें सेम टेबल से, तो ये क्या आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा 4, यानी कि 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C। रेशो में कन्वर्ट कर देना, तो A B C की रेशो निकालनी है। तो आपको पता है ये A की आ गई 3 वैल्यू, ठीक है, और B की आ गई 2 वैल्यू, और C की भी आ गई 3 वैल्यू, B की आ गई 4 वैल्यू, ठीक है। तो ये रेशियो का चैप्टर देखेंगे तो समझ आएगा। अब देखिए हमने A की वैल्यू आपको बता दिया, A की आ गई 3, B की आ गई 2, फिर B की आ गई 4, फिर C की आ गई 3। तो रेशियो कैसे करते हैं, तो हमने सबसे पहले लिख लिया 3, फिर 2, फिर 4,
फिर 3 यहाँ पे लिख लिया ना, 3 ए लिख लिया 3, ठीक है, बी की 2 वैल्यू आई 2 और 4 लिख ली, और सी की आ गई 3। अब देखो सामने वाली वैल्यू आती है यहाँ पे, सामने वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो 3 2 6। ऐसे कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, कट जाते हैं सेम टेबल से, ये कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, 3 2 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो रेशो आ गई। तो ये देखिए ये रेशो आ गई हमारी, ठीक है, तो 6 4 3। अब इन तीनों की वैल्यू 2600 के बराबर दी है, ठीक है, तो 13 दिए किसके बराबर, 2600 के, तो एक किसके बराबर हुआ, 200 के। तो पूछा किसका है, पहले वाली वैल्यू पूछी है, 4% निकालना है ना, तो 6 किसके बराबर होगा, 6 × 200 1200, तो 1200 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिस चाहिए बड़ी ज़्यादा, पहले रेशो का चैप्टर देखिए, ये क्वेश्चन तभी निकलेगा। अच्छा एक क्वेश्चन आप जो है सिंपल इंटरेस्ट का घर से करेंगे, कमेंट जरूर करें। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो प्रिंसिपल दिया है 1000, रेट दिया 10%, टाइम दिया 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के खुद कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो, तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे से 1-2 बार देखेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आपको पता है हर एग्जाम में काम आती है। अब इसके बाद हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अच्छे से सिंपल इंटरेस्ट आता होगा, है ना, तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर पाएंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों भी करवाएं। थैंक यू।